यार 4 साल 2 साल 3 साल से हमने ले रखा है, कुछ प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है। कुछ हमें ऐसी चीज नहीं दिखा रहा है कि उसमें हमें ऐसा लगे कि उसे हम आगे तक कर सकते हैं कि इन शेयरों में हमें एक ऐसी दिशा भी मिल जाती है कि हमारे 2 पोर्टफोलियो होने चाहिए। एक में तो हमें सर आज खरीदा कल परसों जब भी प्रॉफिट आया बेचा, और एक 76% का रेवेन्यू ये केवल बैटरियों से कमाता है। ये आपको ध्यान में रखकर चलना। जिससे हम खाना खाते हैं हम सोचे हमारे हाथ में आ जाए ये मुंह हमारे हाथ में लग जाए, हम एकदम खाना वहीं खा लेंगे। ये जो हमारी आंखें हमारे पीछे लग जाए ताकि कोई हमें पीछे से आता हुआ एक कहानी बताना चाहूंगा, थोड़ी सी है सर, इसको सुनना जरूरी है कि जो कमेंट करते हैं नेगेटिव उनका आगे जाकर होना क्या है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, और बात करेंगे सर वेदांता की, और बात करेंगे सर एक ऐसे फ्यूचर की यानी कि बैटरी वाले शेयर की जो पावर से रिलेटिव रखता है, जिसका नाम है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। सर इस शेयर के बारे में मैंने पिछली 2 से 3 वीडियो करीब इसकी बनाई है, जब ये शेयर काफ़ी नीचे की तरफ था, और अब शेयर आपको 109 रुपये पे मिल रहा है। इसके बारे में आज इसके एनालाइज करेंगे और इसके देखेंगे कि आगे जाकर इसके अंदर हमारी क्षमता क्या बनती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं किसी को भी खरीदने किसी को भी बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर करता हूं कि जो लॉस में बैठे हैं उनको एक ऐसे मोटिवेट कर देता हूं कि वो अपने शेयरों को होल्ड कर सकें, जो शेयर उनके अच्छे हैं, जो आगे जाकर रंग दिखाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सर जो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से या मेरे बताए द्वारा जो आपको समझ में आता है, वो ये समझना चाहिए कि हमें अपने को समय देना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग ज़रूर आते हैं सर, 100 में से 2-3 ज़रूर हैं। लगातार कल ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जो कमेंट आए हैं पॉजिटिव हैं, जिसमें से काफ़ी दिनों बाद कल 2 से 3 कमेंट आए हैं, कह रहे हैं भाई ये तो वीडियो पैसों के लिए बना रहा है सर, पैसों के लिए। सर पैसों के लिए बनाता ना 10 से 12 वीडियो छाप देता मैं, लेकिन उनको सच्चाई बिल्कुल भी समझ नहीं आती। सर एक कहानी बताना चाहूँगा, थोड़ी सी है सर, इसको सुनना जरूरी है कि जो कमेंट करते हैं नेगेटिव उनका आगे जाकर होना क्या है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझना होगा। और जो निगेटिव लोग हैं उनसे मेरी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि उनके जो विचार है ना वो निगेटिव हैं, वो तो अच्छे हैं सर, और जो पॉजिटिव लोग हैं वो तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर बचपन में सर मैं अपनी मम्मी से कहता था, सर मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मेरी हाइट ही नहीं बढ़ रही थी। मैंने कहा मुझे कैसा बना दिया भगवान ने, बड़ा ही नहीं हो रहा है। जब मैं हाई स्कूल से पहले मैं काफ़ी छोटा था, तो मैं बोलता रहता मम्मी को। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई कि हम जब भगवान से कुछ मांगते हैं और वो ऐसा मांगते हैं जो भगवान ने हमें दिया है, उसके अलावा कुछ और मांगते हैं कि हमें ये कर दे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा हमारे साथ। मैं आपको बता दूं, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि अगर हमारा जो मुंह है जिससे हम खाना खाते हैं, हम सोचे हमारे हाथ में आ जाए ये मुंह हमारे हाथ में लग जाए, हम एकदम खाना वहीं खा लेंगे। ये जो हमारी आंखें हमारे पीछे लग जाए ताकि कोई हमें पीछे से आता हुआ दिख जाए। तो इस तरह अगर भगवान ने हमें बना दिया, ठोकरे खाते रह जाओगे सर जिंदगी भर, इधर ठुक गया इधर रुक गया, ये हो गया वो हो गया, और अपना चेहरा भी बिल्कुल बेकार कर लेंगे हम। तो अगर आपकी हर बात भगवान मान ले तो यकीन करना हम बर्बाद हो जाएंगे, और अपने साथ साथ हम दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। क्योंकि मैं उनको बता रहा हूं जो निगेटिव, जो मुझे कह रहे हैं कि उनके अनुसार मैं वीडियो बनाऊं। भाई मेरे से लालच वाले काम बिल्कुल भी नहीं होते कि किसी को टारगेट में फंसाया जाए। बिल्कुल एनालाइज मैं वीडियो के माध्यम से ऐसे ही करता हूं जिसमें आपको शेयरों को रखने का मन हो। मेरी बात बताइए कि अगर मैं आपकी बात सारी मानता गया ना, तो यकीन करना जो निगेटिव लोग हैं उनको फिर ऐसी वीडियो चाहिए, उनको मसाला चाहिए, उनको भाई एक शेयर ऐसा चाहिए कि भाई आज बताओ कल बढ़ जाएगा, फिर बेचेंगे अमीर हो जाएंगे करोड़पति। यकीन करना वो लोग अपने घर पे भी परेशान है, और उन्होंने अपने घर वालों को भी परेशान कर रखा है। जो अपनी लैंग्वेज से अपने बारे में तो बताता है और अपनी जो छवि है उसको भी फ्यूचर में वो खराब करता है। तो निगेटिव चीज़ जो है हमेशा हमें कम करनी चाहिए। ध्यान रखना सर, सुधर कर बिगड़ना बहुत गलत बात है, बिगड़ कर सुधरना बहुत पॉजिटिव बात है। तो अपने को सुधारना हमें चाहिए सर। मैं निगेटिव कमेंट वाले को ये बात बता रहा हूँ, और अगर उन्होंने ऐसी अपनी प्रणाली बना ली सुधरने वाली, पैसा उनके पास अपने आप आएगा। तो भगवान ने जो हमें दिया है, जिस तरीके से मेरी नॉलेज है या आपकी है, सब वो सबको भगवान ने दिया, उसको हमें निखारना है, अच्छा करना है। बात करें
करेंगे सर HBL पावर की, एक ऐसा शेयर जो बहुत ही बेस्ट काम कर रहा है, अदर कई सेक्टरों में ये काम करता है, जिसकी मार्केट कैप करीब 3000 करोड़ की है, जो एक बेस्ट पावर और बैटरी का ये शेयर कहलाया जाता है सर। ये भारत में एक ऐसी बैटरी बनाने में नंबर 1 है। निकल कोडियम जो एक बैटरी होती है, ये भारत में अकेला ये ही इसको बनाता है, सबसे नंबर 1 है ये। दूर संचार के लिए ये बैटरी बनाता है, रेलवे के लिए ये बैटरी बनाता है और डिफेंस के लिए ये बैटरी बनाता है, और तेल और गैस वाली कंपनियों के लिए जो भी वहां पर बैटरी यूज होती है उसके लिए ये बैटरी बनाता है। तो अब इसके अंदर में क्या दिखाई दिया, ये एक फ्यूचर है जो आने वाले दिनों में सब चीजों को चेंज कर रहा है, वो कर रही है बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक बना रहे हैं ना सर, तो ये उसके लिए बेस्ट काम कर रहा है। और आपको पता है डिफेंस में जहां भी बैटरियां लगती होंगी वो कितनी पॉजिटिव संकेत हमें HBL दिखा रहा है। करीब 80 देशों में ये अपना काम करता है और आपको जानना पड़ेगा कि 76% का रेवेन्यू ये केवल बैटरियों से कमाता है, ये आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा सर। अदर भी इनके काम है उससे भी ये कमाता होगा। एक बात आपको और समझनी पड़ेगी सर, रेलवे से 11% का वर्क करता है और यही आपको डिफेंस में ये अपनी हिस्सेदारी 11% की अपने बैटरियों के माध्यम से ये देता है। जितना भी ये प्रोडक्शन करता है, जितनी भी चीजें ये बनाता है, उसका 18% ये एक्सपोर्ट कर देता है। मैं आपको बता दूं सर, इतनी बड़ी बात है कि 18% अपनी पूरी क्षमता का एक्सपोर्ट करता है। आपको ये जानना पड़ेगा 80 कंट्रियों में जिस कंपनी का काम हो और जिसको बार बार अच्छे से अच्छे सर्टिफिकेट मिलते जा रहे हो, वो कंपनी बिल्कुल भी बेकार नहीं हो सकती। फिलहाल ये शेयर जिस वैल्यू में इस टाइम है ना, ये उससे काफी ऊपर जाएगा, लेकिन अभी ये 70-80 रुपए में भी आने की उम्मीद आपको एक बार दिखा सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन सर उम्मीद इसकी फिर उसके बाद काफी ऊपर जाने की है। मैंने यहां पर आपको सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आप इसको सोचो कि इसको मुझे भाई खरीदना ही है, लेकिन आपको समझना है कि आने वाला फ्यूचर क्या है सर, और फ्यूचर जो आने वाला होता है उसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है सर। ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ CAGR करीब 5 साल में सर 18.4% की है, यानी कि ये डिविडेंड भी कंपनी देती है और अपने को ग्रोथ के लिए आगे ले जा रही है। आपको बहुत ही समझना पड़ेगा सर। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो होल्डिंग कर रखी है प्रमोटरों ने कर रखी है, उन्होंने करीब इसके अंदर अपना स्टेक 58.97% का बना रखा है। वहीं पर सर FI इससे कम हो रहे हैं सर, जो FI होते हैं ना फॉरेन के, वो कम हो रहे हैं, जो सितंबर 2021 में करीब 10.77% के थे, जो अब जाकर सितंबर 2022 में करीब बहुत ही कम रह गए हैं, जो 1.55% के अंदर FI से कम हो गए हैं सर। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और इसके अंदर सर जो रिटेलर है 35.88% के इसके अंदर रिटेलर हैं सर। देखो सर, इसका आपको काम समझना है, जो रेलवे को अपनी बैटरियां दे रहा हो, गैस और तेल की कंपनियों के लिए भी ये वर्क कर रहा हो, और सबसे ज्यादा जो हमारा मजबूत इरादा है, जो हमारी देश की रक्षा करता है, डिफेंस, उसके लिए भी ये काम कर रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो यहाँ पर आपको मैंने इसके बारे में ये सारी चीजें जो बताई है, इसके अंदर किसी को भी खरीदने और किसी को भी बेचने की राय नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कंपनी जिस तरीके से पावर सेक्टर यानी बैटरी के लिए जो वर्क कर रही है, इसका सेक्टर कैसे कैसे तरीके से बटा हुआ है और 80 से देशों में ये अपने वर्क को फैला रही है। ये आपको बहुत ही ज्यादा समझना पड़ेगा कि इस शेयर को, हाँ होल्ड तो हो सकता है सर इस शेयर में। एक चीज और कर सकते हैं कि इन शेयरों में हमें एक ऐसी दिशा भी मिल जाती है कि हमारे 2 पोर्टफोलियो होने चाहिए। एक में तो हमें सर आज खरीदा कल परसों जब भी प्रॉफिट आया बेचा, और एक ऐसा पोर्टफोलियो हमारे पास होना चाहिए जिसमें ऐसे शेयरों को भी थोड़ा सा वैल्यू हमें देनी चाहिए। अब लोग कहते हैं सर हमारे पास कम पैसे हैं, तो सर किसने कहा है कि आपको 1000 शेयर लेने, 100 शेयर लो, 50 शेयर लो, लेकिन वो ऐसे शेयर लो जो आप बेचो ना, उसको बस उसको इस तरीके से रखना है कि वो आपको डिविडेंड देता रहे, और जिस तरीके से वो अपनी क्षमता के साथ, फिर आपको पता सर शेयर फिर नीचे आता फिर ऊपर बढ़ता है, इस तरीके से चलता है ऐसे, तो वहां पर जाकर ये आपको बहुत ही अच्छे टारगेट आने वाली दिशा में दिखा सकता है। तो इसके अंदर सर होल्ड बन रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर ट्राइडेंट
की और ट्राइडेंट में वहाँ काफ़ी लोग कह रहे हैं सर फिर वीडियो बनाओ फिर वीडियो बनाओ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब से इसके अंदर राजेंद्र गुप्ता जी ने अपना इस्तीफा दिया है तो वहीं से इसकी स्थिति जो है खराब सी हो गई थी, डगमगा सी गई थी। लेकिन मैंने आपको हर बार कहा है कि ये शेयर जो है ना इस साल आपको इसी तरह से मिलेगा, क्योंकि इनकी जो भी स्थिति है वो राजेंद्र गुप्ता के जाने के बाद बिगड़ी है। तो वो समाधान जो कंपनी कर रही है वो लगातार अच्छे करते जा रही है, वो शुरुआत हो रही है। तो यानी कि ये अगले जनवरी से आपको अच्छे सी दिशा देने के लिए तैयार होने वाला है। तो ट्राइडेंट को आपको सिर्फ इस वजह से अपने पोर्टफोलियो में सजाना है कि इनका जो काम है ना, ये जो 75 कंट्रियों में भी अपना वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने कई चीज़ों अपने पेटेंट भी करा रखी है और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्क करते हैं, केमिकल सेक्टर में ज़्यादा वर्क करते हैं, टेक्सटाइल में करते हैं, तो इनके काम बटे हुए हैं। तो ये भी एक इसका पॉजिटिव संकेत है। लेकिन किसी भी शेयरों में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए न्यूज़ के द्वारा हो जाए, तो वो न्यूज़ अभी तक इसके अंदर इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता जी ने ही इसे शेयर को बुलंदियों तक पहुंचाया था, यानी काम अच्छा करके। और जो व्यक्ति इसके अंदर से निकला है फिर वो अपनी क्षमता के साथ ये जो काम कर रहा है वो धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा। जब दूसरा डायरेक्शन किसी चीज़ और आ जाता है तो वो अपनी चीज़ें इसके अंदर डालना शुरू कर रहा है। तो वो कब रंग लाएगी, वो तो सर कुछ महीनों बाद ही लाएगी। तो इस शेयर में भी सर मैं आपको बताऊं कम शेयरों के साथ होल्ड बन रहा है। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं सर ट्राइडेंट के बारे में बताओ, सर ट्राइडेंट के बारे में लोग लाखों बता देंगे आपको एक चीज़ समझनी है कि इसका बहुत ही बेहतरीन काम है और वो काम इसका वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब ऐसी चीज़ें हो जाती है ना तो उसमें फिर एक ही चीज़ काम आती है, बस रखो शेयरों को। तो ये शेयर भी सर होल्ड वाला बन रहा है। बात करेंगे सर वेदांता की, और वेदांता की बात करने से पहले एक विजय केडिया साहब का एक थोड़ा सा मोटिवेशनल एक उनकी एक स्पीच है, वो हमें सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब भी हमारा कोई शेयर 4 साल 2 साल 3 साल से हमने ले रखा है, कुछ प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है, कुछ हमें ऐसी चीज नहीं दिखा रहा है कि उसमें हमें ऐसा लगे कि उसे हम आगे तक रख सकें। सर उनका कहने का मतलब यह कि जब आप हार जाते हो और वहीं से शुरुआत होती है मजबूत होने की, जब आप हार रहे हो वहीं पर हमें शेयर मार्केट में मजबूत होना। मैं आपको एक चीज बता दूं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक स्पीच दी थी, उन्होंने कहा था कि एक बोम्बू ट्री होता है ना, जो एक बांस का जो पेड़ होता है, उसका जो बीज होता है, वो जब बीज लगाते हैं तो 4 से 5 साल बाद उसका जो बीज है ना उसमें से कुछ निकलता है, 4 से 5 साल। लेकिन जब तक वो निकलता नहीं, आप उसमें पानी डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हो, आप सोचते हो भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब 4 से 5 साल बाद वो कुछ चीज़ें आपको दिखाता है, उससे पहले नहीं दिखाता, उससे पहले आपका दिल टूट जाता है, भाई तो बेकार ही मैंने कुछ चीज़ ले ली जो नहीं निकल रही है। लेकिन उसके बाद वो 4 से 5 हफ्ते में इतना बड़ा हो जाता है कि जितना वो 4 से 5 साल में आपने अपने धैर्य दिया है। तो शेयर मार्केट भी इसी का काम है। और अब इससे हम जोड़ेंगे वेदांता को। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जिस कंपनी को, सहायक कंपनी को गुजरात में एक आमंत्रित दिया, भाई यहाँ पर आप अपना चिप का काम करो, जो और राज्य भी इसके लिए काम कर रहे थे, उससे जाकर वो मोदी जी के घरेस्थल से ये काम स्टार्ट हुआ है। तो उसमें अभी वर्क हो रहा है। इनको सर काफ़ी पैसों की ज़रूरत, और पैसे के लिए ही ये वर्क कर रहे हैं, जो बीते दिनों भी इन्होंने काफ़ी पैसा जुटाने की मनोकामना एक अपनी बताई थी। तो आपको एक समझना चाहिए कि जिस तरीके से इनका जो शुद्ध लाभ 53% का कम हो गया है ना, ये एक सोचने का तो विषय है कि भाई आपको पता है सर, जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम उथल पुथल हुए, डॉलर के उधर हो रहे, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेटल सेक्टर है ना, काफ़ी आपको निगेटिव की ओर देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि मेटल सेक्टर बेकार हो गया जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी दिशा सर चिप में भी लग गई है। मेटल तो पहले से ही कर रहे हैं सर, ये गैस ऑयल में भी ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब अपने को और ज़्यादा सुधार करने के लिए कोयले की जो बोलियाँ होती है उसमें भी इन्होंने बीते दिनों वर्क किया है। अब मेन मुद्दा क्या आ जाता है सर, इनका ना जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, लोगों के दिमाग में ये आएगा। अब लोग इसके काम भूलेंगे, वो इसने काम क्या क्या किए। जब इसने बढ़िया शुरुआत करके आपको 400 तक भी दिखाया है, उसके बाद फिर ये ऐसी नेगेटिव चीज़ें आई हैं बीच में, फिर पॉजिटिव भी आई है, फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर भी गया था। तो वहीं पर मैंने आपको कह दिया था ये आपको 220 रुपये लेकर समझ कर चलना है।
जब हम ऐसे इरादे रख लेते हैं कि जिसके अंदर हमें आगे जाकर जो हमारा हीरा है उसके अंदर निगेटिव चीज़ भी आ सकती है, तो उसमें आप थोड़ा सा अपना नीचे का हिस्सा लेकर चलोगे, भाई हाँ नीचे की तरफ हमें ये जा सकता है। सिर्फ तो मैंने आपको कहा था कि 220 रुपए तक के लेकर इसको दिमाग में चलना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा खर्चा कर दिया है। अब खर्चा ज़्यादा जो ये कर रहे हैं अपनी परियोजना के लिए भी कर सकते हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट कम आ गया तो कंपनी खराब नहीं हो रही है सर। 1,07,000 करोड़ रुपए करीब इनका मार्केट कैप है सर, और सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रमोटर है जो करीब 69.68% के करीब इसके अंदर प्रमोटर है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। FIs भी हैं, DIs भी हैं, रिटेलर भी काफी इसके अंदर कम है। तो ये जो कंपनी है ना सर, ये आने वाले दिनों का एक हीरा है। जिस तरीके से विजय केडिया साहब ने कहा भाई रख लो इसको 4-5 साल, जिस तरीके से आपने पेड़ लगाया है फिर बाद में ये इतना फल देगा सर। देखो आपको एक छोटी सी बात फिर समझनी पड़ेगी इन्वेस्टिंग में। अब बहुत कहेंगे सर वीडियो लंबी होती जाती है, सर वीडियो लंबी तो हो रही है लेकिन आपको वर्ड भी तो समझनी है उसके, कि हम बोल के हम फालतू चीज़ तो बोल नहीं रहे, आपको चीज़ समझा रहे हैं कि आपको ये शेयरों को हाथों से जाने नहीं देना है। क्यों नहीं देना है सर? इनका काम जो है बोलेगा आगे जाकर। हर चीज को समय दीजिए सर। जब आप समय देना सीख जाते हैं तभी जाकर आप पैसा कमाएंगे। आप कितनी चीजें पढ़ लो, मैंने आपको फिर बताया, फिर बता रहा हूं, कितनी काबिले तारीफ हो आप, कितनी आपके अंदर नॉलेज हो, लोग आपकी बड़ाई पे बड़ाई कर रहे हो, लेकिन जब तक कि आपका अंदर का हृदय और दिल मजबूत नहीं होगा, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है शेयरों के प्रति, वो मजबूत नहीं होगा, तो कभी भी आपको या मुझे भी मार्केट से पैसा नहीं मिलेगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने प्रॉफिट को जो कम कर दिया है, यानी कि जिस तरीके से हर चीज़ जो वर्ल्ड में हो रही है उसकी वजह से भी सर प्रॉफिट मेटल सेल सेक्टर के कम आने आए हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। प्रॉफिट कम किया, कंपनी खराब नहीं, ये आपको समझना है। तो आने वाले दिनों का ये एक हीरा है, और हीरे को तो सर वही समझता है जो ढेरे से इस पे वर्क करेगा। तो 220 तो फिर भी अपने माइंड में सेट करो, आए ना भले वहां। जैसे मैंने विप्रो में बताया था, अब लोगों को मेरी विप्रो की वीडियो समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैंने कहा था ये नीचे आएगा भाई, लेकिन उस टाइम नहीं समझ। जब वो चीज़ें हो जाती है ना फिर लोग कहते हैं हाँ सर बिल्कुल सही था। तो अब इसको भी समझना पड़ेगा। इसको आपको पॉजिटिव संकेत के साथ अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि 220 तक तो भाई मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। अभी ऐसी भावना अगर आ गई तो तभी हमें पैसा इसके अंदर से मिलेगा, नहीं तो सर बिल्कुल भी फिर तो हमें किसी भी शेयरों से पैसा नहीं मिलेगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो डिविडेंड भी जिस तरीके से वेदांता ज़्यादा देता है, और आपको पता है सर डिविडेंड तो वही देगा ना जो कंपनी अच्छी होगी। तो दिल बिल्कुल भी ना तोड़ना सर। देखो हर चीज़ों से दिल तोड़ोगे तो कभी ना कभी तो किसी ना किसी का प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है कंपनियों में। निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ चलती रहती है, वर्ल्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, मंदी का दौर आता रहेगा, बॉर्डरों में भी कुछ होता रहेगा, और जो भी कंपनी के शेयर हमारे पास हैं उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ के सिलसिले चलते रहेंगे, और इसी चीज़ों में लोग प्रॉफिट और इसी चीज़ों में लोग अपना लॉस भी देखते हैं। ये उनकी अपनी मर्जी के अनुसार होता ही होता है। तो HBL पावर आपको लंबे समय के लिए वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये 70 से 80 रुपए भी आने की उम्मीद आपको एक बार दिखा सकता है, लेकिन जिस तरीके से इसके काम है ना, ये इसके काम बोल रहे हैं, इसलिए इसको होल्ड करने की उम्मीद जो है बहुत ही पॉजिटिव संकेतों के साथ बन रही है। ट्राइडेंट अपने को निखारने के लिए अब राजेंद्र गुप्ता जी से जैसे अलग हुआ है, उसके लिए जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर के लिए भी अपने MD रख रहे हैं, उसमें ये वर्क अच्छा कर रहा है और वर्ल्ड में ये अच्छा काम करता है। लेकिन सिचुएशन जिस तरीके से मंदी की है तो उसमें आपको अपने जो पोर्टफोलियो के शेयर हैं जो रेड तक ही और दिख रहे हैं, लेकिन उसका काम नहीं आपको बिल्कुल भी भूलना है। जिस तरीके से भगवान ने हमें बना दिया है वो बिल्कुल सही है, और जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो निगेटिव लोग मुझे चेंज करना चाह रहे हैं वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए उनको अपने में सुधार करना चाहिए ताकि उनके घर वाले भी कहें वाह मेरा बच्चे ने बहुत अच्छा काम कर दिया। क्योंकि ये जितने भी नादान लोग कमेंट करते हैं ना, मुझे लगता है छोटे मोटे ही हैं भैया। ये लग रहा है मुझे 20, 25, 30 साल के हैं जो अपने को ज़्यादा ही झुंझुन वाला समझ कर बैठ गए हैं, जो बार बार नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। और पॉजिटिव कमेंट करने वाले तो चल 18 साल का भी है ना, जो पॉजिटिव सोच रख रहा है, मुझे पॉजिटिव कमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे हैं। जो ऐसी सोच रखता है दूसरों के भलाई के लिए,
वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, चाहे उसके अंदर 80 साल का बुढ़ा हो, चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 10-20 साल का जो भी हो। तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी आपको लगना शुरू होनी चाहिए, तभी भगवान आपको सब कुछ देगा। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।